इस मैच के एनालाइज़ को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो यहाँ पर यूएई की एक फाइटिंग स्पिरिट की तारीफ़ यहाँ पर ज़रूर बनती है। जिस तरह से यूएई ने फाइट दिखाया वो भी इसलिए क्योंकि एक तो इस कंडीशन में वो आम है नहीं, इस कंडीशन में वो आते नहीं है खेलने के लिए। उसके ऊपर इन्होंने प्रिपरेशन के लिहाज से कुछ खासा मैचेस खेले नहीं है या फिर कुछ लंबा प्रिपरेशन इनका रहा नहीं है। सिर्फ 2 मैच यहाँ पर आकर उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेले और उसके बाद सीधे स्कॉटलैंड के खिलाफ वो खेलने के लिए यहाँ पर उतरे, जहाँ पर स्कॉटलैंड एक लंबा जिम्बाब्वे का दौरा भी कर आई थी, काफी मैचेस वहां यहाँ पर खेलते हैं। उसके बावजूद जो फाइट कम से कम दिखाया यूएई ने वो कमाल का रहा। एक वक्त पर टीम 89 रन पर 5 विकेट की पहले बल्लेबाजी करते हुए वो उसके बाद पूरे 50 ओवर खेलने में भी कामयाब हुई, ऑल आउट भी नहीं हुई और 225 प्लस का टारगेट भी उन्होंने वहां पर लगा दिया। तो ये एक बहुत कमेंडेबल फाइटिंग स्पिरिट था नीचे के बल्लेबाजों की तरफ से। वही उसके बाद उसको चेस करते हुए स्कॉटलैंड एक वक्त पर 104 रन पर 1 विकेट था और वहां से उन्होंने यूएई ने फिर से यूएई के गेंदबाजों ने एक दमदार वापसी की और इस मैच में जान डालने की पूरी कोशिश की। तो फाइटिंग स्पिरिट डेफिनेटली फाइट जो दिखाया यूएई ने वो काफी शानदार और कमाल का हमें यहाँ पर देखने को मिला दोनों तरफ से। लेकिन वो हारे की इंग्रेडिएंट्स की वजह से उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। चलिए इस एनालिसिस में जानने की कोशिश करते हैं एंड शुरुआत फेस बाय फेस से समझते हैं कि फेस बाय फेस में कहां यूएई स्कॉटलैंड से पीछे रहेगा। बिल्कुल। और अगर हम फेस बाय फेस की बात करें तो 1 से 10 ओवर की अगर हम देखें 1 से 10 ओवर पहले फेस में तो यूएई ने 43 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पर, वहीं स्कॉटलैंड ने 50 रन किए 1 विकेट के नुकसान पर। पहला फेस स्कॉटलैंड के नाम रहा। 11 से 40 ओवर की बात करें तो इस फेस में यूएई ने 115 रन बनाए और 4 विकेट का नुकसान उन्हें इस मिड फेस में उठाना पड़ा। वहीं स्कॉटलैंड ने इस मिड फेस के दौरान 141 रन बनाए और 5 विकेट का नुकसान यहाँ स्कॉटलैंड को उठाना पड़ा और ये फेस स्कॉटलैंड के नाम रहा अगर हम कहें, क्योंकि वो चेस कर रहे थे और उन्हें आप रन्स में उनसे काफी आगे थे। उसके बाद हम बात करें डेथ फेस की 41 से 50 ओवर की तो यहाँ पर 67 रन बनाए यूएई ने 4 विकेट के नुकसान पर, और वहीं पर स्कॉटलैंड ने यहाँ 35 रन और बनाए 1 विकेट के नुकसान पर और इस फेस के साथ डेथ फेस के को भी जीता स्कॉटलैंड ने और मैच को। बिल्कुल, देखिए इस फेस ऑफ में क्लियर एक चीज़ समझ में आ रही है जो मिड और डेथ फेस है यहाँ पर यूएई ने रन्स जो हैं वो काफ़ी कम करती है। पहले फेस में सिर्फ 1 विकेट गंवाने के बाद आपके पास 9 विकेट बचे हुए थे, लेकिन मिड फेस में जैसे रन होने चाहिए थे वो हुए नहीं। मिड फेस में 180 गेंदों में सिर्फ 115 रन ये जस्टिफाइड नहीं है। यहाँ पर कम से कम 140 करीब रन होने चाहिए थे और डेथ फेस में जब आपके पास पूरे 5 विकेट बचे थे डेफिनेटली वो टीम रिकवर कर रही थी, वो तो पहुंची गई, इतनी बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक रिकवर के बाद फिर आपको फिर हिटिंग भी करनी होती है। तो लास्ट के 10 ओवरों में सिर्फ 67 रन टीम ने जोड़े, जबकि यहाँ करीब करीब मैं कह रहा हूँ मिनिमम 80 करीब तो यहाँ पर होने ही चाहिए थे अगर हम बात करें। तो ये 2 फेसेस में रन्स की किल्लत की वजह से फेस बाय फेस में स्कॉटलैंड से वो नेक्स्ट 2 फेजेस में बहुत ही ज्यादा फिर पिछड़ता हुआ चला गया। 182 डॉट बॉल्स आप खुद ही देखिए, लगभग 30 ओवर यूएई ने डॉट बॉल्स के साथ ही पूरी निकाल दी है। स्कॉटलैंड की डॉट बॉल्स आप देख रहे हैं। वहीं पर स्कॉटलैंड की जब फील्डिंग की बारी थी तो उन्होंने 2 रन आउट और 1 कैच भी छोड़ा कहीं ना कहीं। और स्कॉटलैंड की फील्डिंग की बात आगे जरूर यहाँ पर करेंगे एंड यूएई की बैटिंग कार्ड की तरफ चलते हैं जरा। बैटिंग कार्ड में जो टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स रहे यहाँ पर अगर हम देखें तो आर्यन शर्मा ने 30 रन किए 37 गेंदों में, लेकिन उसके बाद जो आप बल्लेबाजी में खालीपन देख रहे हैं ये बहुत बड़ा रीजन है कि यूएई जो है एक अच्छे बड़े टोटल तक पहुंचने में कामयाब नहीं रहा, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी होती है जब आप लॉन्गर फॉर्मेट या ओडीआई की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर खेलते हैं। उनके जो साथी थे कल्याण वो सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद जो आए देखिए 1 डाउन 2nd डाउन और 3rd डाउन ये पूरा फ्लैट गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम देखें इंपॉर्टेंट रोल होता है इन सब बल्लेबाजों, बहुत ज्यादा वृत्ति अरविंद को अच्छा स्टार्ट मिल गया था, शुरुआत मिल गई थी, अच्छे उन्होंने कुछ कवर की तरफ शॉट भी लगाए बहुत खूबसूरत, लेकिन उसके बाद फिर वो आउट हुए, बोल्ड हुए, मार्क वाट पर गैप रहा पैड में और आउट हो गए। लेकिन वहां पर एक शुरुआत मिलनी थी और जाना था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन पर कि वो बहुत आगे जाएं, क्योंकि अब वो इस टीम के एक्सपीरियंस बल्लेबाजों में से होते जा रहे हैं, क्योंकि जो टीम की लाइनअप है उसमें वो खासा एक्सपीरियंस भी रखते हैं अगर आप देखेंगे। वहीं राहुल चोपड़ा को देखें, कप्तान, बहुत डिसअपॉइंट किया इन्होंने भी, बहुत ही खराब खेले। अलीशन शराफ रन आउट हुए, जी हाँ, ये रन आउट के शिकार हुए और अनफॉर्चुनेट भी रहे, वरना ये आगे जा सकते थे। और लेकिन जो बल्लेबाजों ने थोड़ा सा खासकर विद्या अरविंद को और राहुल चोपड़ा जो कि जो बॉलें मिल गई थी आप टिक रहे थे, लेकिन आपने उसका फायदा उठाया नहीं।
स्टार्ट मिलने के बाद कोई रीजन रह नहीं जाता। बिल्कुल, उसके बाद यहाँ पर डेफ़िनेटली मोहम्मद वसीम का जो बैटिंग ऑर्डर है वो यहाँ चेंज किया गया है। अगर ये एक आध मैच के लिए है तो ठीक है, वरना हम चाहेंगे मोहम्मद वसीम वापस ऊपर ही आए। अब ये नहीं कि तुम 61 मार तो हम ये कहेंगे नहीं यहीं पर आएँ। ओपनिंग में ही वो बेहतर रहते हैं, ओपनिंग में पावर प्ले में वो अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर उनका बल्ला एक बार अच्छे से चल गया तो ये 61 रन तो वो 7-8 ओवर में ही बना सकते हैं। खैर लेकिन क्या सोचकर भेजा गया था वो जानते नहीं, लेकिन कम से कम पहले दिन ये वर्क ज़रूर किया। मोहम्मद वसीम, ध्रुव परासर और संचित शर्मा, इन तीनों ने ही कहीं न कहीं जिम्मा संभाला कि टीम को एक रिस्पेक्टेबल थोड़ा तक लेके जाकर कुछ बॉलरों के लिए रखे कि फाइट उनके लिए सामने हो, और इन्हीं के बदौलत टीम जो है 225 रन बनाने में कामयाब रही। मोहम्मद वसीम ने 61 किए, ध्रुव परासर ने 33 और संचित शर्मा ने कहीं ना कहीं 39 रन की इनिंग खेला, और इन्हीं के दम पर टीम 225 पहुंचने में कामयाब रही। एंड बॉलिंग की बात कर लेते हैं। स्कॉटलैंड के जो बॉलर्स रहे उनका क्या हाल रहा, अगर हम देखें उनके बॉलिंग कार्ड की तरफ। नहीं बिल्कुल, देखिए अगर हम तो बॉलर्स का इतना डे आउट जो रहा वो खासा तो नहीं रहा, फील्डर्स ने भी इतना साथ नहीं दिया बॉलर्स के। फील्डिंग काफी एवरेज हुई है स्कॉटलैंड की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एवरेज नजर आई हमें फील्डिंग 30 यार्ड में ओवरऑल पूरे ग्राउंड पर अगर हम देखें। लेकिन बॉलर्स की बात करें तो उन्होंने काफ़ी बैक ऑफ अ लेग बॉल काफ़ी डाली हैं। आप देखेंगे लेग बाइस काफ़ी ज़्यादा हैं स्कॉटलैंड की बॉलिंग के दौरान, जी और हाँ। पैडों में बहुत ज़्यादा बॉलिंग कराई है उन्होंने। और यहाँ पर जो अगर आप कहें कमर के आसपास उन्होंने बहुत ज़्यादा बॉलिंग कराई है, जबकि चौथे स्टंप पर वो बहुत कम रखने में कामयाब रहे हैं स्कॉटलैंड के पेसर्स हम कहें। और उसके बाद अगर आप देखें मार्क वाट ने बहुत शानदार बॉलिंग कराई, जो पिच इतना फेवर नहीं कर रही थी, लेकिन वहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छी लाइन पकड़कर चले, बहुत ज़्यादा Stump line। स्टिक लाइन रही है, वो हिले नहीं है। गैप उन्होंने ज़्यादा रूम नहीं दिया बल्लेबाजों को मारने के लिए, लेकिन पेसर्स का थोड़ा सा डे आउट और अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल सही था। इस तरह से कंडीशंस इस तरह से बिल्कुल, चीज़ें जी रही हाँ, हैं डेफिनेटली। चार्ली सेशल हो, जैस्पर डेविडसन हो, ब्रैंडन मैकमिलर हो, बिल्कुल। इनसे ये बॉलिंग फिगर की तो उम्मीद नहीं थी जो बॉलिंग फिगर आप देख रहे हैं। इन्होंने 30 ओवर एक साथ डाले हैं इन तीनों ने, और लगभग अगर हम देखें तो 160 करीब रन खर्च किए और महज 4 विकेट लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इससे बेटर आपको करना पड़ेगा अगले मैचेस में एज अ पेसर अगर हम बात करें। जीत गए तो ये नहीं कि ये सब चीज़ें हम पे बात नहीं करेंगे। रियल क्रिकेट यही है, ये सब चीज़ों पे बात जरूर करता है। जी हाँ। ये नहीं कि जीत गए तो ये सब चीजें ढक दी जाए। चलिए आगे बात करते हैं। ये अभी ढक देंगे आप, वर्ल्ड कप क्वालिफायर में सामने आ जाएंगे, बस तो बस इसीलिए जरूरी होता है हर चीज पे बात करना। उसके बाद यहाँ पर अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, माफ कीजिएगा, स्कॉटलैंड की चेज की बात करें, बहुत स्मूथ शुरुआत हुई है। डेफिनेटली मैथ्यू क्रॉस रनआउट के शिकार हो गए, वरना उसके अलावा जब ब्रैंडन मैकमिलर और मनसे आए, इन्होंने एक जबरदस्त शतक की साझेदारी हुई और जबरदस्त शुरुआत यहाँ पर दिलाई। जैसे हमने कहा कि 104 रन पर भी एक विकेट था, उसके बाद कहीं ना कहीं दूसरा विकेट गिरा, तो उसके बाद इन्होंने एक जबरदस्त बेस रख दिया, सेट कर दिया, और उसके बाद फिर आके उन्हें कैपिटलाइज करना था। लेकिन यहाँ पर रिची बैरिंगटन, क्रिस मैकबैट और माइकल लीस के जल्दी विकेट के खो जाने के कारण एक अच्छा एक डेंट सा लगा स्कॉटलैंड की इस चेस को। यहाँ पर फिनले मैकग्रेथ जो कि अपना आज डेब्यू कर रहे थे, अभी जिम्बाब्वे में जाकर उन्होंने शतक भी लगाया था, उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली 35, लेकिन इस मैच को फिनिश करते तो और ज्यादा बेटर रहता। उम्मीद है करेंगे, आज पहला ही मैच डेब्यू था, धीरे धीरे वो सीखे तो और ज्यादा बेटर रहेगा। गेंदें उन्होंने 56 ली 35 गेंदों में। उसके बाद मैच जहां फंसा था वहां पर आकर आखिरकार मार्क वाट और जैक जार्विस ने इस मैच को निकाला। बहुत क्रूशियल मोमेंट पर था वो मैच। वहां पर अगर हम देखें लगभग 25-30 रन चाहिए थे और 3 विकेट करीब बचे थे, लेकिन वहां पर आकर मार्क वाट और जैक जार्विस ने, मार्क वाट पहले भी इस तरह के लो मैचेस टीम को जिताए हैं, लेकिन इस बार जैक जार्विस ने भी उनका बखूबी साथ दिया। यही तो स्कॉटलैंड चैंपियन टीम है, कहीं से कोई भी टॉप परफॉर्मर निकल जाता है और अपनी टीम को मैच जिता देता है, चाहे वो गेंदबाज हो चाहे वो बल्लेबाज हो। एंड वे की बॉलिंग की बात करते हैं, समझाएंगे जरा कहां दिक्कत हुई। 225 रन बोर्ड पे थे, फाइट जरूर दिखाई बॉलर ने, लेकिन शुरुआत में ब्रैंडन मैकमिलर और मनसे को सही वक्त पर आउट नहीं कर पाए, क्योंकि अगर आप इतने बड़े प्लेयर को ज्यादा वक्त देंगे 225 के चेज में, तो आपके पास में ज्यादा चांसेस बचेंगे नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। बॉलिंग तो इतनी उम्दा रही नहीं है, काफ़ी आप कहें बैटिंग भी बहुत अच्छी रही। अगर हम देखेंगे मनसे और ब्रैंडन मैकमिलर की, ब्रैंडन मैकमिलर थोड़ा सा कहना होगा कि काफ़ी तेज़ हो गए, ऑलरेडी 100 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, थोड़ा सा वो ठहरते तो और लंबा जा सकते थे। ये पार्टनरशिप शायद 150 की होते हुए हमें दिखती, लेकिन खैर उन्होंने काम ज़रूर किया, लेकिन और गलती उनकी है तो ज़रूर ये ध्यान देने की उन पर ज़रूरत है। पर बॉलर्स का जो यूएई का हाल रहा वो इतना खासा रहा नहीं, लेट कर दिया बहुत विकेट लेने में, और स्कोर आपके पास इतना था नहीं। बल्लेबाजों ने स्कॉटलैंड के शानदार बल्लेबाजी भी की अगर हम देखें, पर
और बेहतर लाइन और लेंथ और थोड़ी फील्डिंग, थोड़ी एंड प्लेसमेंट। सिमरन के बारे में क्या कहेंगे यार? बिल्कुल, सिमरनजीत जी जो हाँ, है, जी हाँ, जिन्होंने लेफ्ट आर्म 200 में स्पिनर, 26 रन बिल्कुल। देकर 2 विकेट लिए हैं। मनसे को उन्होंने आउट किया सही वक्त पर और रिची बैरिंगटन का बड़ा विकेट लिया है। वाकई में बहुत अच्छा, वो उन्होंने ही तो प्रेशर बनाया, उन्होंने जैसा ही मार्क प्रेशर ने बनाया। काम किया स्कॉटलैंड के लिए। बिल्कुल, उन्होंने प्रेशर बनाने का काम किया है। पेसर्स थोड़ा-सा रन्स को आराम से लीड कर रहे थे, लेकिन रन्स को रोकने की और विकेट लेने की साथ में ज़रूरत थी। जो सिमरनजीत ने जो बहुत अच्छा काम किया, एक अच्छे यंग दिख रहे हैं, T20I में तो डेब्यू कर चुके हैं, अब ODI में भी इन्होंने डेब्यू किया और पहला जो डे ऑफ रहा इनका बहुत शानदार रहा। लेकिन यूएई के पेसर बॉलर्स का जहाँ अच्छी मदद थी, वहाँ पे स्पिनर्स के लिए भी था लेट, उन्होंने फ़ायदा ज़रूर उठाया। लेकिन पेसर्स ने और पेसर्स की जो फील्डिंग प्लेसमेंट रही वो खासा नहीं रही, क्योंकि रन्स जो हैं वो स्मूथली आराम से आ रहे हैं। बिल्कुल, चलिए यानी पेसर्स के लिए, दोनों ही टीमों के लिए और बेहतर करने की गुंजाइश अगले मैच में जरूर रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन एक इंपॉर्टेंट मैच यहाँ पर यूएई ने गंवा दिया और स्कॉटलैंड ने यहाँ पर उस मैच को जीतकर 2 पॉइंट्स और ग्रैब कर लिए और पॉइंट्स टेबल में अपने आप को और ऊपर कहीं ना कहीं लेकर गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पॉइंट्स टेबल आपके सामने हम अपडेट कर देंगे। चैनल सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। बाय।